सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आज 112वें दिन की कथा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथा में आज आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश। YouTube पर वीडियो अपलोड करना ये कोई लालच की वजह नहीं है। अगर ये वजह है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे छोटे बड़े से लेकर के बुजुर्गों तक सभी में आध्यात्म में रुचि प्रदान करने हेतु ये मेरी एक छोटी सी पहल है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे सार्थकता नजर आ रही है और आउटकम इसका काफी अच्छा आ रहा है। मुझे पता चलता है व्यूअर्स से, लोग रामायण को बहुत पसंद करते हैं, युगों युगों से सभी पसंद करते आ रहे हैं और हम सबको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई दिखावा का विषय नहीं है कि हम दिखावटी रूप में समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए कि नहीं हम तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, हम तो रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। दिखावे जैसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले आत्मा का शुद्धिकरण और दूसरे मार्गदर्शन, ये किसी भी वर्ग के लोगों को मार्गदर्शन देता है। सभी का मार्गदर्शन इससे होता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि सनातनियों के लिए ही सिर्फ रामायण बनी है, संपूर्ण नर जाति के लिए इसका विकास हुआ है, इसकी रचना हुई है। और मुझे लगता है कि हर किसी को रामायण पढ़नी चाहिए अपने स्वयं के लाभ हेतु। इसमें खुद का अपना लाभ है और अपने लाभ के साथ साथ हम दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों में हम सौम्यता के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी सद्विचार के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहे प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अर्थ है, सीता जी भी प्रणाम कर कुछ कहने को हुई कि स्नेहवश शिथिल हो गई, सकुचा गई है। मुख से वचन नहीं निकलते, आंखों में जल भर आया और देह में रोमांच हो आया है। आगे लिख रहे हैं कि तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखो ठाड़ कुलिस धर छाती। उसी समय राम जी का रुख पाकर केवट ने उस पार नाव ले जाने के लिए चला दी। इस प्रकार रघुनाथ जी चले और छाती पर वज्र रखकर मैं देखता रह गया। ये अयोध्या के मंत्री सुमंत राजा दशरथ जी को वन से वापस आने के बाद वाकया सुना रहे हैं कि किस प्रकार राम जी चले गए, तीनों बच्चे चले गए और मैं अवाक देखता रह गया, हक्का बक्का देखता रह गया कि वो तो चले गए, मैं उन्हें वापस नहीं ला सका।
आज सुमंत को बहुत खेद हो रहा है दशरथ जी के सामने ये बताते हुए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, लेकिन जगत के पालनहार के सामने किसी की आज्ञा का क्या पालन। मैं आपने किमि कहूं कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयऊ, हा निगलानी सोच बस भयऊ। मैं अपना कलेश कैसे कहूं, जो राम जी का संदेश लेकर सीता मैं जीता ही लौट आया, ऐसा कहकर वे चुप रह गए। विरह की जो सीमा है वो कहीं नहीं जा सकती। इतना ज्यादा कष्ट दशरथ जी से कहीं अधिक कष्टमय यहाँ सुमंत जी हैं। आज उनको ग्लानि हो रही है कि मैं अपने राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, लेकिन विधाता के आगे भला किसकी चलती है। हमने भी देखा है कि हम लोगों की भी नहीं चल पाती, जो हम सोचते हैं कई बार वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरने उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हुमी न कहूं व्यापा। राजा सुमंत के वचन सुनते ही भूमि पर गिर पड़े और उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है। आज हृदय में कांटा सा चुभ रहा है, अत्यंत पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा है। मन में मोह बढ़ जाने के कारण राजा व्याकुल होकर ऐसे तड़पने लगे मानो मछली को मांझा लग गया हो। कर विलाप सब रोवे रानी, महाविपत्ति किम जाई बखानी। सुन विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। देखिए, आज विलाप को देख करके विलाप शर्मा गया है, भाग गया है। धैर्य को देख करके धैर्य भी शर्मिंदा है। सब रानियां विलाप करने लगी, यह विपत्ति किस प्रकार से कही जाए। विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोर। बेपुल बेहगवन परे उनसे, मानहु कुलिस कठोर। राजमहल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में ऐसा कोहराम मच गया मानो पक्षियों के वन में रात के समय कठोर वज्र आ गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। क्या इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर जिस बनु बिनु बारी। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, मणि के बिना मानो सांप विकल हो गया हो। सब इंद्रियां ऐसी शिथिल हो गईं जैसे सरोवर में पानी न रहने से कमलों का वन सूख गया हो। आज राजमहल में ऐसी ही कंडीशन है। हर एक सदस्य सहम गया है, अधीर हो गया है, जैसे इनके शरीरों से प्राण निकल चुके हो। जिंदा लाश की तरह प्रत्येक सदस्य अपने आप को महसूस कर रहा है।
कौसल्या नृपुदीख मलाना रविकुल रवे अथ योजिय जाना। और धरि धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को व्याकुल उदास देखकर जान लिया कि सूर्य कुल का सूर्य अब डूब चला है। राम जी को माता मन में धीरज धरकर समय अनुसार क्या वचन बोली है कि नाथ समुझे मन करिय विचारू राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। अर्थ है, हे स्वामी, आप मन में सोचकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का बिछोह तो अपार समुद्र और अवधि जहाज है, उसके आप ही खिवैया हैं। सब प्रियजन उस पर यात्रियों के झुंड के समान चढ़े हुए हैं। अर्थात मैया कौशल्या आज दशरथ जी को समझा रही हैं कि बेटे का जो वियोग है, जो बिछुड़ना है, वो समुद्र के समान है। समुद्र की कोई था नहीं है, अथाह है, अपार है, जिसका कोई पार नहीं। तो राम जी का जाना ऐसा दुख है समुद्र के समान कि जिसका कोई पार नहीं है। लेकिन जो अवधि है बिछड़ने की, जो समय है, वो एक जहाज है। तो कुछ समय की अवधि है और खिवैया कौन है? आप। आज राम जी के पिता को राम जी की मैया समझा रही हैं कि इस जहाज के खिवैया आप हैं। आप धैर्य धारण कीजिए, हम सबको भी आपकी जरूरत है। अगर आप हैं तो हम हैं, इसलिए हमें धीर बंधाने के लिए आपके साथ की जरूरत है। आप खुद को संभालिए। नाना भांति से मैया कौशल्या ने आज राजा दशरथ को समझाया है, लेकिन भला कौन समझना चाहता है। बेटे का वियोग होता ही ऐसा है। औलाद का वियोग हर माता पिता के लिए समान होता है, लेकिन दोनों में से अगर दोनों ही टूट जाएंगे तो एक दूसरे को संभालेगा कौन। तो दोनों जब टूट गए हैं तो किसी एक को तो आगे आना होता है संभालने के लिए। गृहस्थी से जुड़ी हुई लाइन है, बड़ी अच्छी और प्यारी लाइन है। यहाँ हमें संदेश मिलता है कि परिवार में जब कुछ भी आपत्ति आन पड़े तो दोनों में से किसी एक को संभालने के लिए आगे आना पड़ता है। ये दुनियादारी है साहब, यहाँ कोई भी परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है, सब टेम्परेरी हैं। सबको अपना अपना कैरेक्टर निभाने के लिए मिला है। भगवान ने सबको अपना अपना रोल दिया है और हमें उसे अच्छे से निभाना है। नारायण ने, श्री हरि ने नर अवतार जब जब लिया है, वो भी पृथ्वी पर जब नर अवतार में आए हैं तो उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा है। हमारी क्या औकात। इसलिए जीवन से मोह न लगाएं। इस शरीर से प्रेम करने के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हो सकते हैं। जो सामने आए, जो काम हमें मिल जाए, हम पूरी ईमानदारी के साथ उसको निभाएं। पूर्ण ईमानदारी के साथ अगर हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिम्मेदारी जो हाथ में आ जाए उसे ईमानदारी से निभाइएगा। कभी भी अपने काम से जी मत चुराइएगा। घर गृहस्थी में हमें जो भी जिम्मेदारी हमारी होती है वो हमें निभानी चाहिए। और कौन से कर्तव्य करने, हमें बाहर निकल के जाना है, और जो बाहर कर रहे हैं वो बाहर भी ईमानदारी से करें। बहुत बड़ा मैसेज जाता है, बहुत गहराई की बात है। रामायण की चौपाइयाँ, दोहे हमें बहुत कुछ संदेश देते हैं। अगर हम इसे आत्मसात करें, फॉलो करें, तो हमें, मुझे लगता है कि किसी और ज्ञान की, किसी व्हाट्सएप या फेसबुक ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारे अपने लिए अगर कोई सबसे अच्छा गुरु है तो वो रामायण है। हाँ, एक बार जरूर पढ़ के देखिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने बच्चों से पढ़वाएं, दूसरों से पढ़वाएं, लेकिन सुने जरूर। इसीलिए मैंने पढ़ किया है कि रामायण की प्रत्येक चौपाई को मैं 1 बाय 1 पढ़ूंगी, हिंदी अनुवाद सहित पढ़ूंगी, ताकि मुझे तो लाभ मिल ही रहा है, मैं
आप सभी को इसका लाभ दे सकूं। मुझे लगता है कि अगर मैं 1% भी किसी में चेंज ला सकी, या मेरी कथा को किसी ने पसंद किया, सुना उसे, तो भी मेरा कल्याण सुनिश्चित है। और आपने सुन लिया, दूसरों को सुनवाया, अपने बच्चों को सुनने के लिए प्रेरित किया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो पता नहीं कितने परिवारों का कल्याण हो जाएगा, कितने बच्चों का, कितने लोगों का मार्गदर्शन होगा। इससे अच्छा कर्तव्य, इससे अच्छा काम मुझे कोई दूसरा नजर आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धीरज धरियत पाय पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरेंगे तो सब पार उतर जावेंगे। हाँ, क्षमा कीजिए। परिवार में जब भी मुश्किल आए, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। आज मैया समझा नहीं है, मैया कौशल्या आज राजा दशरथ को समझा रही हैं कि आप धीरज धरेंगे तो हम सब पार उतर जाएंगे, नहीं तो सभी परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी जी, आप मेरी विनती हृदय में धारण करें तो राम लक्ष्मण सीता फिर से आग मिलेंगे, आना सुनिश्चित है। हाँ, 14 वर्ष का ही तो वनवास है, जरूर वापस आएंगे बच्चे, बस आप धैर्य धारण करें। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो, चित्तयो आंखे उधारी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो, चित्तयो आंखे उघारी। तलफत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बारी। प्रिय रानी कौशल्या के मधुर वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर ठंडा पानी छिड़क दिया हो। तड़पती हुई दीन मछली पर मानो ठंडा जल का छिड़काव कर दिया हो और वो फड़फड़ा उठे। आज प्रिय रानी कौशल्या के बोल भी राजा को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं होता है किसी पर भी। अब हृदय का जो टुकड़ा था, अभिन्न अंग था, ना सिर्फ टुकड़ा बल्कि संपूर्ण हृदय ही थे राम जी। तो जिस शरीर से हृदय निकल जाए, जिस शरीर से किसी का हार्ट निकल जाए बॉडी से, तो वो बॉडी हार्टलेस बॉडी कैसी रहेगी, प्राणहीन हो जाएगी। आज राजा दशरथ की वही कंडीशन है। आज शरीर तो है, लेकिन उसमें प्राण कहीं नजर नहीं आ रहे। अधीर हो गए हैं राजा, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये दर्द सिर्फ माता पिता ही समझ सकते हैं। औलाद शायद इस दर्द को ना समझे, और जो समझ गया उसके हृदय में मुझे लगता है ईश्वर ने एक विशेष दया भाव भर के भेजा होगा, वही समझ सकता है इसको। कि धरि धीरज उठे बैठ भुआलू, कहो सुमंत कह राम कृपालू। कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही। राजा धीरज धरकर उठे और बोले, हे सुमंत कहो, कृपालु स्नेही राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, प्यारी पुत्र वधू सीता कहाँ है। आज राजा की स्थिति पागलों जैसी हो गई है। चारों तरफ ऐसे ढूंढते हैं जैसे छोटे बच्चे यहीं कहीं छुप गए हों, आंख मिचोली खेल रहे हों। बार बार बस वही रट लगाए हैं कि कहो सुमंत, राम कहाँ है, लक्ष्मण किधर गए, प्यारे पुत्र वधू सीता कहाँ है। ऐसे लग रहा है राजा की कंडीशन को देख करके, राजा दशरथ को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चों के साथ ही आंख मिचोली खेल रहे हैं और बस ढूंढने में लगे हुए हैं, अपनी सुध बुध खो बैठे हैं राजा। बेलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरा तिन राती।
तापस अंध साप सुधे आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा बेचैन होकर बहुत भांति से विलाप करने लगे। वह रात युग के समान हो गई, पूरी नहीं होती। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद हो आई, तब कौशल्या को सब कथा क्या सुनाई है। कल मैंने कथा में बताया था, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप आज राजा को याद आ गया है, तो अपनी प्रियतमा को आज उसी श्राप के विषय में बता रहे हैं। अब आगे श्रवण कुमार की कथा का क्षेपक होगा, तो ये क्षेपक हम अलग से यानी कल पढ़ेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल 113वें दिन की कथा पेज नंबर 427 से शुरू होगी। अभी हम अयोध्या कांड में ही चल रहे हैं। साथियों, मुझे रामायण में जैसे जैसे मैं रामायण पढ़ती जा रही हूँ, दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ती जा रही है। पहले से किसी को भी रुचि नहीं होती है। कई बार लोगों को ये चीजें बोरिंग लगती हैं, तो कोई बात नहीं है, धीमे धीमे मन लगाइए। बहुत से बच्चों का समाचार सुनने में मन नहीं लगता है, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन बच्चे न्यूज सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा ही हाल होता है। आध्यात्म की चीजें बहुत देरी से कुछ लोगों को समझ में आती हैं, कुछ लोग देरी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे अभ्यस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कुएं में, पहले कुएं में पानी खींचा जाता था, अभी तो कुएं नहीं बचे हैं, सबमर्सिबल का जमाना है, हैंडपंप भी बहुत कम देखने को रह गए हैं, इसीलिए सोर्स में पानी भी बहुत कम रह गया है, क्योंकि हजारों लीटर पानी एक एक घर में बिगड़ता है। तो पहले कुएं से पानी खींचा जाता था, रस्सी के सहारे, बकेट को रस्सी से बांधते थे, बाल्टी को। प्लास्टिक की बाल्टी बड़ी मुश्किल से डूबती है पानी में, इसलिए लोहे या स्टील की बाल्टियों में पानी बड़े आसानी से भर आया करता था। मैंने कुएं काफी देखे हैं, पानी भी निकाला है। तो जब हम रस्सी से बार बार कुएं से पानी खींचते हैं, और जब उसके पत्थर पर या ईंट पर जो कोर होती है कुएं की, उस पर रगड़ लगती है, तो वो पत्थर भी घिस जाता है। क्या? पत्थर भी घिस जाता है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारा मन, हमारी बुद्धि है। जब हम बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार एफर्ट करते हैं, तो ये जो मलिन बुद्धि है ना, वो घिस जाती है, उसकी गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन अच्छी चीजों को बार बार देखने, पढ़ने और सुनने से, अगर हम खराब चीजें बार बार देखेंगे, बेमतलब की चीजें बार बार देखेंगे, तो बेमतलब की चीजों से ही ये दिमागी गड्ढा भरेगा। और अच्छी चीजें, आध्यात्मिक चीजें, न्यूज वगैरह सुनेंगे, देश दुनिया के समाचार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो फिर देश दुनिया की नॉलेज होगी। ये दिमाग जो है, इसको भी खाने की जरूरत होती है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसा अक्सर हमने सुना है। इसलिए इस दिमाग को भी हमें भोजन देना चाहिए रोज। तो उसको भोजन देने के लिए हम कुछ अच्छी चीजें, हम अपने शरीर को हेल्दी डाइट देते हैं, अच्छा खाना देते हैं। इसी प्रकार अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें हमें अपने दिमाग के लिए, रोज के लिए रखनी पड़ेगी। 4, 6, 1, 2 पेज की चौपाइयां रामायण की, श्रीमद् भागवत पढ़िए, गीता का आप ज्ञान ले सकते हैं, कोई भी कथा सुन सकते हैं, जो आपको सुलभ लगे, जिसमें आप सहज हो, जो आसानी से आपको मिल जाए। एक श्लोक की रामायण रट लीजिए, राम जन्म की चौपाई रट लीजिए, जो आपको अपना गुरु मंत्र है, गुरु भी सबको बनाने चाहिए, ये सब रट लीजिए। तो उससे क्या है, मलिन बुद्धि शुद्ध होती है। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।